हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और बात करेंगे हम आज नाइट्राज़ेपाम टैबलेट्स की, जो कि एक सीडेटिव ड्रग है और सीजर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस दवा का उपयोग बिना चिकित्सक की देखरेख के बिना न करें, क्योंकि यह दवा नारकोटिक्स दवा की श्रेणी में है और इसको स्वयं से यूज करना व्यक्ति के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बात करें नाइट्राज़ेपाम टैबलेट की, तो यह उन व्यक्तियों में इस्तेमाल होती है जो एंजाइटी के शिकार होते हैं, या फिर जिनको नींद नहीं आती है, या फिर समय से पहले जाग जाते हैं, या बीच बीच में जाग कर बैठ जाते हैं, या उनकी निंद्रा चक्र, जिसको कहें कि स्लीपिंग क्लॉक जो है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारे दिमाग में सेट है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, या इंसोम्निया के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में नाइट्राज़ेपाम टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। यह दवा एपिलेप्सी में भी, जिनको झटके आते हैं, उनके भी दी जाती है, जिससे उनके दिमाग में जो नर्व इम्पल्सेस अनियंत्रित रूप से चलती हैं वह कंट्रोल में आती हैं, जिसकी वजह से वह थोड़ा रिलैक्स फील करता है। साथ साथ में जिनको एंटी कन्वुलेसेंट कहने का तात्पर्य ये है, जिनकी मांसपेशियां या हड्डियों में तनाव सा रहता है, उनकी मांसपेशियों को रिलैक्स करने में भी नाइट्राज़ेपाम टैबलेट का बहुत अधिक रोल है। इस दवा को कभी भी बिना चिकित्सक की देखरेख के, गाइडेंस के न लें, क्योंकि यह नारकोटिक्स दवा है जो कि आपको लत लगा सकती है, और इसकी लत एक बार लग जाने पर व्यक्ति को विड्रॉल में बहुत ही दिक्कत होती है। इसलिए इसको एक समय सीमा, जब तक आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तभी तक उपयोग करें। उसके उपरांत आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के उपरांत ही इसको बंद करें। बात करें हम नाइट्राज़ेपाम टैबलेट के डोसेज के विषय में, तो यह हमेशा दिन में एक बार या ज़्यादा बेहतर होता है रात्रि के समय ही मरीज इसको ले, क्योंकि यह दवा सीडेटिव होने की वजह से आपके दैनिक कार्य में रुकावट पैदा कर सकती है। इसलिए अगर आप इस दवा को रात में लेते हैं तो वह आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ आप जिस समय रोज इसको लेते हैं, ठीक उसी समय रोज इसका सेवन करें। अगर कभी आपकी डोज मिस कर जाती है तो उस डोज में इसको स्किप कर जाइए, उसको मत लीजिए, उसको डबल डोज मत करिए। फिर अगले दिन आप सिंगल डोज ही, जैसा आपके डॉक्टर ने एक गोली के लिए या 5 mg या 10 mg प्रिस्क्राइब कर रखा है, सिंगल एक गोली, वही लीजिए, उसको डबल मत करिए, उसको स्किप कर दीजिए। इस दवा को कभी भी अल्कोहल के साथ मत लीजिए, क्योंकि वो आपको ड्राउजीनेस लाएगा और उसमें आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। जिन लोगों को फिजिकली प्रॉब्लम है चलने फिरने में, उनमें यह दवा एहतियात के साथ चलाई जानी चाहिए, क्योंकि वह अक्सर इस दवा के असर की वजह से उनकी गिरने की प्रवृत्ति तेज हो जाएगी, जिससे उनके हिप रीजन पे चोट या शरीर में और कहीं भी चोट आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस दवा का सेवन शराब के साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस दवा के शराब के साथ सेवन करने पर यह आपको इस कदर ड्राउजीनेस लाएगी कि आपकी बीपी लो होगी, आप हद से ज़्यादा दूसरी अवस्था में, जिसको कहें कि बिल्कुल अचेत अवस्था में चले जाएंगे। अतः इस दवा का सेवन बिल्कुल शराब के साथ ना करें। साथ ही साथ अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो उससे पहले इस दवा का सेवन ना करें, क्योंकि यह आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे प्रभाव डालेगा, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस दवा का उपयोग 4 साल से कम बच्चों में बिल्कुल ही वर्जित है, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह 4 साल से कम बच्चों में डेथ की प्रवृत्ति देखी गई है। यह दवा डेथ तक बच्चों में ला सकती है जो 4 साल से कम है। साथ ही साथ उनके वॉकिंग एबिलिटीज, जो कि एक बच्चा 5 साल तक आते आते वॉकिंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है उसके अंदर, उस एबिलिटी के ऊपर ये प्रभाव डालेगा और उसकी वॉकिंग एबिलिटी
कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से उसको फिजिकली हैंडीकैप होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस दवा का उपयोग बच्चों में, खास तौर से 4 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स में। तो डिजीनेस होना, वॉमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में दर्द होना, यह अमूमन साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में इस दवा में देखा गया है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ज्ञान से जुड़ी हुई वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकूं और मेरा उत्साहवर्धन हो सके। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।